बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक के अंदर हम फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देते हैं कि एनी फैक्टर दैट कैन अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ द एंजाइम, कि जो एंजाइम की केमिस्ट्री को या उसकी शेप को इस तरह चेंज कर दे कि उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी मुतासर हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे फैक्टर्स। और हमने यहाँ पे 4 फैक्टर डिस्कस करने हैं: कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, टेम्परेचर और पीएच। यानी हम यहाँ पे देखेंगे कि एंजाइम की जो मिकदार है, एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है, क्वांटिटी है, वो कैसे मुतासर करती है रेट ऑफ एंजाइम को। क्योंकि अगर हम देखें तो एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने का मतलब है कि आप एक्टिव साइट इंक्रीज़ कर रहे हो। क्योंकि हमने पढ़ा ना कि एक्टिव साइट ही सबस्ट्रेट के साथ लग के उसको प्रोडक्ट में तब्दील करती है। तो अगर आप एंजाइम बढ़ा रहे हो तो इट मीन आपने एक्टिव साइट बढ़ा दी है। एक्टिव साइट बढ़ाने का मतलब है कि एंजाइम का जो रेट है वो इंक्रीज़ होगा। जैसे ये ग्राफ में देखिए, शुरू में जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन इस साइड को बढ़ रही है, रेट भी बढ़ रहा है। यहाँ तक देखें, फिर आगे स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है। अब यहाँ तक ये कंसेप्ट है कि अगर आप एंजाइम को डबल करेंगे तो रेट भी डबल हो जाएगा। यानी रेट इसका, यानी जिस मिकदार से आप एंजाइम बढ़ा रहे हो उसी मिकदार से उसका रेट भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन आस्ता आस्ता इस पॉइंट से आगे फिर कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि उसमें उतना इजाफा नहीं होगा। लेकिन इस पॉइंट के बाद आप यहाँ पे देखें कि मज़ीद हम कंसंट्रेशन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन रेट में इजाफा, लाइन ऊपर तो नहीं ना जा रही। तो लाइन का ऊपर ना जाना ये बात शो करता है कि इसमें मज़ीद ये एंजाइम की कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। इसी तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ एंजाइम के। जितना जितना आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ एंजाइम भी बढ़ता जाएगा। लेकिन उसी तरह एक लिमिटेड पॉइंट तक, उस लिमिटेड पॉइंट के बाद आप सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ाएंगे तो मज़ीद रेट में इजाफा नहीं होगा। शुरू में इसके रेट को अगर आप बढ़ाएंगे तो एंजाइम की रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, लेकिन एक लिमिट तक ये काम होता है। उस लिमिट के बाद ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर आपके पास 50 फॉर एग्जांपल एंजाइम है, 50 एंजाइम का मतलब आपके पास 50 एक्टिव साइट है। तो जब वो 50 की 50 एक्टिव साइट बिजी हो गई हैं तो आपके सबस्ट्रेट बढ़ाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो बिजी हैं। वो फ्री होंगी तो फिर आगे जाके एंजाइम अगले सबस्ट्रेट के साथ लगेंगी, फिर उसको प्रोडक्ट में तब्दील करेंगी। टेम्परेचर का इफ़ेक्ट एंजाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब है कि आपने उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी है और आपने एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के बढ़ाने से आपको पता है कि एंजाइम का वर्क ही ये रिएक्शन को तेज़ करते हैं। जब उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, यानी वो स्टार्ट होने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो मिल जाएगी, तो वो डेफिनेटली वेरी फास्टली वर्क करना शुरू कर देगा। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने का मतलब है कि आप उसकी मूवमेंट बढ़ा रहे हो। मूवमेंट बढ़ाने का मतलब है कि कोलिजन बढ़ रही हैं, टकराव बढ़ रहा है। तो जितना सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में टकराएंगे उतना उनके आपस में रिएक्शन करने की चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो इस तरह जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसके रेट में भी इजाफा होता जाएगा, लेकिन एक ख़ास लिमिट तक। उस ख़ास लिमिट के बाद आगे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट नीचे को आना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। इट मीन कि एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट के ऊपर ये मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी शो करता है। तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे या वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर।
और ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद आप जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना उसके रेट में कमी आती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। इसकी वजह ये है कि आपका टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि आप मॉलिक्यूल के अंदर एटम की वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हो। अगर आप टू मच हीट देंगे तो इसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन की यानी एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है। अगर आप उसके अंदर उसको हीट अप करते रहें तो वो एंजाइम जो हैं वो इमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती हैं। वो इमाइनो एसिड एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगी, टूट जाएंगी और टूटने पे उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस अमल को हम बोलते हैं एंजाइम का डीनेचर होना, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। तो ये डीनेचरेशन की वजह से एंजाइम बिल्कुल काम करना छोड़ देती हैं। इस तरीके से वो जो रेट होगा वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। पीएच वैल्यू का मतलब है कि आप इनके अंदर आयोनाइजेशन को इफ़ेक्ट कर रहे हो। यानी अगर आप पीएच को चेंज करते हो तो पीएच को चेंज करने का मतलब है कि आपने अमीनो एसिड के अंदर आयोनाइजेशन को इफ़ेक्ट किया है और आपने सबस्ट्रेट की आयोनाइजेशन को भी इफ़ेक्ट किया है। और सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट की आयोनाइजेशन को चेंज करने का मतलब है कि आपने उनकी शेप में चेंज कर दी है। और हमने पढ़ा कि एक्टिव साइट की शेप में चेंज आने का मतलब क्या है कि वो तो ब्लॉक हो जाएंगे, काम करना छोड़ देंगे या काम करना कम कर देंगे। तो इस वजह से पीएच के अंदर स्लाइड चेंज भी एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासर करती है। तो एंजाइम की एक्टिविटी के अंदर पीएच का बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है और एक ख़ास पॉइंट पे, एक ख़ास पीएच पे वो बेहतर तरीके से वर्क करती है सारे एंजाइम। तो उस स्पेसिफिक पीएच को हम बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच, जिस पीएच पे कोई भी एंजाइम बेहतर तरीके से वर्क करे। और ये बात आपने याद रखनी है, हर एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच डिफरेंट होता है। हर एंजाइम अपने ख़ास पीएच पे वर्क करते हैं और अगर आप इसको ज़्यादा पीएच को चेंज कर दें तो ये इसके अंदर बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देगी, मीन के अगेन एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पेप्सन हमारे मैदे के अंदर एक एंजाइम है, वो 2 pH पे वर्क करता है, ये इसका ऑप्टिमम pH है। अब आप अपने मैदे की pH को थोड़ा सा चेंज कर दें, 2 से कम या कर दें या ज़्यादा कर दें तो पेप्सन की एक्टिविटी मुतासर हो जाएगी। सक्रेस, ये सुक्रोज की डाइजेशन के लिए यूज़ होने वाला एंजाइम है, ये 4.5 पे वर्क करता है। इसी तरह ये आपने जो वैल्यूज़ हैं ये याद करनी है, जैसे सलाइवरी अमाइलेज है, ये हमारे सलाइवा के अंदर होती हैं, स्टार्च को डाइजेस्ट करती हैं, ये 6.8 पे वर्क करती हैं। कैटलेज है, पेंक्रियाटिक है, आर्जिनेज है जो कि 9.7 पे वर्क करते हैं। तो ये आपने सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये अच्छी तरीके से लाजमी याद कर लेनी है।